morning, dear student. Welcome back to our next Hindi classes. Previous वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 शहर से गांव की ओर इस पार्ट का पेज नंबर 20 तक कंप्लीट कर चुकी थी। आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम एक बार रिवाइज कर लें कि हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि मोहन जब प्रताप से मिलने जाता है और दोनों का बातों का सिलसिला शुरू होता है और उससे पूछता है, प्रताप की आजकल तू कहाँ है? तो बोलता दिल्ली में। तो वो कहता है कि दिल्ली में क्या कर रहा है? तो वो मोहन बोलता है नौकरी। तो बोलता वो नौकरी, कैसी नौकरी? बोलता एक सेठ के घर में मैं घरेलू नौकर हूँ और वहाँ पे कितनी तनख्वाह मिलती? तो बोली 1000। बोली खाने पीने का क्या प्रबंध है? तो बोला खाने पीने का उन्हीं के घर में गैराज में सो जाता हूँ और खाना उन्हीं के घर में खाता हूँ। तो बोले तू दिन भर की नौकरी करता है? तो बोला हाँ। फिर बोला कि मोहन प्रताप से कि तूने तो बहुत तरक्की की पढ़ाई में, माँ बता रही थी। तो बोले हाँ, मेरे को नौकरी भी मिल गई थी पर मैंने नौकरी नहीं की। मैंने क्या किया? मैंने आत्ममंथन किया और मैंने आत्ममंथन करने के बाद सोचा कि मैं अपने गांव को छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं, क्या करूँगा? खेती बाड़ी करूँगा। नौकरी की लालच में मैं अपना गांव छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैंने ऐसा निर्णय किया। तो मोहन ने कहा कि ऐसा निर्णय क्यों किया? तो देखो अब हम पढ़ते हैं कि वो बताएगा कि ऐसा निर्णय उसने क्यों किया। ठीक है। तो मैंने सोचा यदि मैं नौकरी पर शहर जाता हूँ तो बूढ़े माता पिता को साथ रखकर 3000 रुपये में गुजर बसर करना कठिन होगा। उसने क्या किया कि यदि मैं नौकरी पे जाऊंगा तो मेरे बुजुर्ग माता पिता हैं और 3000 रुपये में कैसे गुजारा करूंगा? साथ ही जमीन जायदाद, पशु, शुद्ध खान पान, गाँव का प्राकृतिक स्वच्छ वातावरण और यहीं के हितैषियों से भी हाथ धोना पड़ेगा। क्या बोला कि जो अगर मैं चला जाऊंगा तो पशु और शुद्ध खान पान कहाँ मिलेगा? और यहाँ पे जो हमारे हितैषियों यानी हमारे अच्छी सोचने वाले हैं, चाहने वाले, उनसे भी उनका भी साथ हमको छोड़ना पड़ेगा। मैंने यह भी सोचा कि 3000 रुपये तो मैं अपने गांव में ही कमा सकता हूँ। क्या बोला? मैं ये सोचा 3000 रुपये में तो अपने गांव में ही कमा सकता हूँ और वह भी स्वतंत्र रूप से, बिना किसी की गुलामी किए हुए। यानी किसी की गुलामी नहीं करूँगा तो भी मैं कितने रुपए कमा लूँगा? 3000 से ज़्यादा कमा लूँगा। फिर तूने क्या किया? उसने पूछा फिर तुमने क्या किया? मोहन बीच में ही बोला, मैंने कठोर परिश्रम किया। मोहन ने बीच में ही पूछ लिया उससे कि फिर तूने क्या किया? तो उसने क्या बोला? मैंने कठोर परिश्रम किया, खेती और बागवानी को आजीविका का आधार बना। मैंने खूब कठिन परिश्रम किया और खेती और बागवानी से ही मैं अपनी घर-बार यानी आजीविका चलाने लगा। फलदार वृक्ष बनाए, ब्लॉक से ऋण लेकर 2 उत्तम नस्ल की गायें खरीदी। मैंने उनके गांव में ही ब्लॉक है तो उसमें से उसने यानी वहाँ पर ऋण की सुविधा रहती है। ब्लॉक बाय एक गांव के लोग रहते, कई गांव के लोग, और उस ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं तो वो क्या करते हैं, उनको ऋण प्रोवाइड करते हैं और कृषि के लिए पैसे देते हैं। तो उसने भी क्या किया कि ऋण लिया और उत्तम नस्ल की गाय खरीदी। यहाँ मैं गाय का ताज़ा दूध पीता हूँ। क्या करते? गाय का ताज़ा दूध पीता हूँ। अपनी धरती के अन्न, फल और सब्जियाँ खाता हूँ। गांव के शुद्ध वातावरण में स्वस्थ रहता हूँ। गाय का वातावरण मिल रहा, स्वस्थ रहता हूँ। माता पिता की सेवा करता हूँ। इसके अतिरिक्त बचा हुआ अन्न, फल, सब्जियाँ तथा दूध
बाजार में बेचकर 30-40 हजार सालाना कमा भी देता है। यानी सब्जी और फल आदि ये बाजार में बेचता हूँ, कमा लेता हूँ। मोहन खुद सोच कर देख कि अच्छा जीवन क्या होता है। रहने को अपना मकान, खाने के लिए शुद्ध और पौष्टिक भोजन, अच्छा भोजन, शुद्ध वायु, शुद्ध जल और इससे बढ़कर माता पिता बुजुर्गों की सेवा का मौका, अवसर, है ना। शहर की जिंदगी की चकाचौंध में इंसान इस सबसे दूर सिर्फ एक दिखावटी और मशीनी जिंदगी ही तो जी रहा है। यानी वहाँ शुद्ध कुछ भी नहीं मिलता, वह चकाचौंध भौतिक सुख मिलते हैं और दिखावटी जिंदगी, मशीन जैसे काम करते रहो। यह सब विचार कर मैंने अपने गांव में ही मेहनत और सम्मान की जिंदगी जीने का निर्णय किया। मैंने बोली मेहनत करूँगा और सम्मान की जिंदगी जीऊँगा। अपनी बात बताकर मोहन चुप हो गया। मोहन मन ही मन इसका निर्णय की प्रशंसा कर रहा था। मोहन खुश हो रहा था कि इसने बहुत अच्छा निर्णय लिया, बहुत अच्छा सोचा। उसने अनुभव किया कि प्रताप में इससे अधिक आत्मविश्वास था, जो उसी दिन दूनी रात चौगनी उन्नति की ओर बढ़ने को प्रेरित कर रहा था। क्या बोला वो कि इसमें बहुत ज़्यादा उत्साह था, आत्मविश्वास था। इसने मोहन ने सोचा कि प्रताप में बहुत आत्मविश्वास है और जो उसको दिन रात क्या कर रहा है, तरक्की करवा रहा, तरक्की की राह पे वो चल रहा है। अपनी बात बताकर प्रताप चुप हो गया। सॉरी। अचानक प्रताप ने पूछा, अब कब लौटने का विचार है? मोहन की भाव मुद्रा बदल गई। यानी अचानक प्रताप ने पूछ लिया कि अब तुम कब लौट रहे हो शहर। तो मोहन की अचानक क्या हो गई, जो उसके भाव थे स्पष्ट चेहरे पे दिख रहे थे कि कैसी उसकी, तो उस पहले तो उसकी वो मुद्रा ही बदल गई, इसका चेहरा ही बदल गया। अब कभी नहीं प्रताप, उसने क्या बोला कि अब कभी नहीं प्रताप, कभी नहीं। तुम्हारी बात सुनकर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि परदेश की अपमान भरी चुपड़ी रोटी से घर की सूखी रोटी उत्तम। यानी वहाँ की घी लगी रोटी से अच्छी मेरे को तो सूखी रोटी खाना पसंद है। मैं भी अब गांव में रहकर तुम्हारी तरह मेहनत और लगन से अपने टूटे सपनों को पूरा करूँगा। कठिनाई पड़ने पर तुमसे सलाह लूँगा, बचपन की तरह अब भी शांति। ठीक है, उसने क्या बोला कि मेहनत और लगन से मैं काम करूँगा, अपने सपने पूरे करूँगा, कठिनाई पड़ने पर तुमसे सलाह लूँगा और बचपन की तरह अब भी मेरा साथ दोगे ना प्रताप, यानी तुम अब मेरा साथ दोगे, इतना उसने। ठीक है बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। आप रिवीजन करिएगा और अपनी कॉपी कंप्लीट करिएगा।